हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु के पद्यांश 16 से पद्यांश 17 तक का अध्ययन करेंगे। आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम पद्यांश 16 व 17 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 16 का संकेत है एक तुम यह से लेकर आत्मविस्तार। क्या संकेत है इसका? एक तुम यह से लेकर आत्मविस्तार। तो आइए पद्यांश 16 का वाचन करते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, क्रम का भोग, भोग का क्रम, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे ऐसा है यज कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। पुनः फिर एक बार वाचन करते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, क्रम का भोग, भोग का क्रम, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यज कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के निराशाजनक शब्दों को सुनकर के उनमें पुनः आशा का संचार करती हुई उन्हें जीवन के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि यह पूरा संसार जड़ चेतनिया सभी आनंद से भरे हुए हैं। एक तुम हो कि निराशा का लवादा ओढ़े बैठे हो, अर्थात निराशा से युक्त होकर बैठे हो। एक अकेले तुम हो जबकि पूरी प्रकृति, पूरा संसार, जड़ चेतन सभी आनंद से परिपूर्ण है। एक अकेले तुम हो जो निराशा से युक्त होकर बैठे हो। यह विस्तृत भूखंड, यह प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ, यह पूरी प्रकृति, पूरा संसार, यह तुम्हारे उपभोग के लिए है। क्रम का भोग, भोग का क्रम। हम अपने जीवन में अपने पूर्व जन्म में संचित पुण्य कर्मों के अनुसार इस प्रकृति का भोग इस जन्म में करते हैं और आगामी जीवन के लिए सत्कर्मों का संचय करते हैं। हमारी संस्कृति का नियम है कि बिना फल की चिंता किए हुए निस्वार्थ रूप से मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से यह प्रकृति भी यह सब कर रही है। यह प्रकृति भी मनुष्य की तरह, जड़ प्रकृति चेतन मनुष्य की तरह ही बिना फल की चिंता किए, बिना स्वार्थ के फल फूल प्रदान करती है और आनंद से युक्त होकर के रहती है। फल फूल प्रदान करती है, में आनंद से युक्त होकर रहती है। यही जड़ का चेतन आनंद, यही इस जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे ऐसा यज कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। अकेले तुम कैसे ऐसा है। हे तपस्वी, आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, मैं अकेला हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा सोचना तुम्हारा गलत है, यह विचार तुम्हारा मिथ्या है। क्योंकि यदि तुम ये भूत यज करना चाहते हो तो तुम अकेले इस भूत यज को नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को, गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज करने होते हैं, लेकिन बिना स्त्री के कभी यज सफल नहीं होता। अतः तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके इस यज को सफल बना सकते हो। यदि तुम इसे अपने जीवन का ही कर्तव्य मानते हो तो फिर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके इस यज को तुम सफल कर सकते हो। मैं अकेला हूँ, ऐसा हूँ, तुच्छ विचार, ऐसा सोच, यह सोच तुम्हारी छोटी, ऐसा सोचना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुमने अपने आप को आत्म केंद्रित बना लिया है, जबकि मनुष्य के जीवन की सार्थकता तो पर केंद्रित करने में है। अर्थात हमें आत्म केंद्रित होकर के जीवन से तुमने अपने आप को जो विरत कर लिया है, इस संसार को सारी मान करके जीवन से जो तुम विरत हो गए हो उसे त्याग करके तुम्हें जो है इस संसार में पर केंद्रित होना है। क्योंकि मनुष्य का वास्तविक जीवन जो है, जीवन की सार्थकता पर केंद्रित होने में है, पर कल्याण में है। लेकिन तुमने केवल अपने विषय में सोच करके
इस तपस्वी रूपी जीवन को जिया है, अतः इसे पर कल्याण के लिए त्याग करके तुम्हें त्याग देना चाहिए और दूसरों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि जीवन की वास्तविकता उसी में निहित है। पद्यांश 17। पद्यांश 17 का संकेत है समर्पण लो से लेकर सुंदर खेल। क्या संकेत है इसका? समर्पण लो से लेकर के सुंदर खेल। आइए इसका वाचन करते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर, इसी पत्तल में विकट विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेद, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। पुनः एक बार इसका वाचन करते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर, इसी पत्तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेद, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। यहाँ पर पुनः आशा का संचार करते हुए श्रद्धा मनुष्य कहती है कि समर्पण लो, कि मैं इस मानव कल्याण हेतु, पूरी मानव सृष्टि के कल्याण हेतु और पुनः इसकी स्थापना के लिए अपने आप को तुम्हें समर्पण कर रही हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करो और मैं तुम्हारी साथ इस तुम्हारी जीवन संगनी बन करके इस पूरी संसार की सेवा करनी चाहती हूँ। मेरी सेवा का सार, इस सज्जल संस्कृति का यह पतवार, इस जलमग्न डूबती हुई मानवता के लिए पतवार का कार्य करेगी। आज से मेरा यह जीवन मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ, अपने आत्मत्याग कर रही हूँ तुम्हारे समक्ष इस मानव जाति के लिए, और इससे इस पदतल में विगत विकार और मेरा यह निस्वार्थ त्याग का जो फैसला है ये कभी नहीं बदलेगा, क्यों मुझे तुम्हारे जीवन में अच्छे बुरे कर्मों से कोई लेना देना नहीं। मैं इस संसार, इस सृष्टि की पुनः विकास के लिए अपने आप को तुम्हें समर्पण कर रही हूँ, तो मेरा यह निस्वार्थ त्याग का फैसला कभी नहीं बदलेगा। समर्पण लो, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, मेरे आत्मसमर्पण को स्वीकार करके तुम इस जीवन मरण के रहस्य को जानने वाले बनो। तुम इसे फैलेगी बेल, तुम्ही से तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की बेल, इस मानव सृष्टि की बेल फिर से संसार में फैल जाएगी, विश्व भर सौरभ से भर जाए। और यदि तुम अभी तटस्थ बने रहे, स्थिर बने रहे, तो यह मानव सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और तो इसलिए मेरे आत्मसमर्पण को स्वीकार करके मेरे संयोग से इस मानव रूपी सुन्नों की पुनः रचना करके इस जीवन के सुंदर खेल को जीवन खेलो, जिससे कि ये संसार फिर से मानव की किलकारियों से, उसकी सुगंध से फिर से जो है संसार में जीवित हो जाए, फिर से यह बेल संसार में फैल जाए। तो इस प्रकार से तुम मेरा ये समर्पण स्वीकार करो। यहाँ पर श्रद्धा के माध्यम से भारतीय नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से भारतीय नारी एक बार किसी को अपना पति चुन लेती है तो फिर पूरे जीवन संघर्षों के साथ उसके साथ ही जीवन व्यतीत कर देती है। भाषा यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है और यहाँ पर रूपक अनुप्रास अलंकार है। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में हमने यहाँ तक पद्यांश 17 तक का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में इसके आगे के पद्यांशों का अध्ययन